अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग CSS का इंट्रोडक्शन लेते हैं। CSS स्टैंड्स फॉर स्कैनिंग स्टाइल शीट। ये आप लोग देख रहे होंगे। मैंने आप लोगों को ये हैंड आउट प्रोवाइड कर दिया है। आप इसमें से CSS के बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को CSS की मेन डिटेल दे देती हूँ जल्दी जल्दी। CSS में कोई भी कोडिंग करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 इज इनलाइन स्टाइल, नंबर 2 इज इंटरनल स्टाइल और नंबर 3 इज एक्सटर्नल स्टाइल। इनलाइन स्टाइल में आप लोगों को HTML में समझा चुकी हूँ कि किस तरह से हम टैग के अंदर ही स्टाइल को डिफाइन करके एक लाइन के अंदर काम कर लेते हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी स्टाइल डिफाइन करने के लिए हमारे पास चार चीज़ों को, चार प्रॉपर्टीज़ को, चार रूल्स को जो है वो हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्टाइल को डिफाइन करना होता है। स्टाइल डिफाइन करना ज़रूरी है, चाहे वो आप किसी एट्रीब्यूट में डिफाइन करें, चाहे आप टैग्स में डिफाइन करें। ये मैं भी फर्दर समझा देती हूँ कि स्टाइल को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। इन लाइन में तो आप लोग देख चुके हैं कि टैग के अंदर ही एक लाइन के अंदर स्टाइल डिफाइन करके काम करते हैं। स्टाइल डिफाइन करने के बाद जो हम 3 रूल्स फॉलो करते हैं, सबसे पहले हम सिलेक्टर को डिफाइन करते हैं, देन उसकी प्रॉपर्टी को, और फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। एक ही सिलेक्टर के अंदर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज और वैल्यू को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो ये हमारा स्टाइल डिफाइन करने का तरीका है। ये हमारा पूरा इनलाइन स्टाइल है, यानी कि P पैराग्राफ के टैग के अंदर मैंने स्टाइल को डिफाइन कर दिया। ठीक है, सबसे पहले ये मेरा स्टाइल जो है वो मेरा एट्रीब्यूट है। उसके बाद बॉर्डर मेरी प्रॉपर्टी है, जबकि 8 पिक्सल जो है वो वैल्यू है। ये इस तरह से एक ही स्टाइल के अंदर मैंने मल्टीपल प्रॉपर्टीज और वैल्यू को इस्तेमाल किया। एक प्रॉपर्टी और वैल्यू ये है, दूसरी प्रॉपर्टी और वैल्यू ये हो गई, थर्ड वन इज दिस एंड फोर्थ वन इज दिस एंड सो ऑन। अब ये तो इनलाइन स्टाइल था। इंटरनल स्टाइल के अंदर हम स्टाइल को डिफाइन करते हैं इन हेड सेक्शन। ये मेरा हेड सेक्शन स्टार्ट हुआ, इसमें मैंने टाइटल को डिफाइन किया। उसके बाद जो है मैं स्टाइल को डिफाइन करके स्टाइल को क्लोज करवाऊंगी, देन मैं हेड को क्लोज करवा के बॉडी डिफाइन करूंगी। तो जो हम हेड के अंदर स्टाइल को डिफाइन करते हैं, यानी ये हेड सेक्शन है हमारा, इसके अंदर जो हमने स्टाइल को डिफाइन किया, दिस वन इज कॉल्ड इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं और इसके अंदर भी यही है कि सबसे पहले हमने स्टाइल को डिफाइन किया, देन हमारा ये सिलेक्टर है, पैराग्राफ का हो गया, डिवीजन का हो गया। और सिलेक्टर डिफाइन करने भी डिफरेंट तरीके हैं। आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं, और ये हमारा सिंटेक्स कहलाता है। मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई और ये इसकी वैल्यू। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को हम एक ही सिलेक्टर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा इंटरनल स्टाइल होता है। इसी तरह से जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, सेलेक्टर्स, हमारे पास एक आईडी सेलेक्टर होते हैं, दूसरे क्लास सेलेक्टर्स होते हैं। आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? आईडी सेलेक्टर को हम हैश से डिफाइन करते हैं, और जब हम इनको बॉडी के अंदर कॉल करते हैं तो यूजिंग आईडी और पैरावन, यानी कि हैश के साथ जो मैंने नाम दिया था यहाँ पर, वही मैंने आईडी और पैरावन के साथ इसको कॉल किया है इन माई मेन कोडिंग ऑफ बॉडी। और इसके अंदर भी सेम यही तरीका होता है कि ये हमने सेलेक्टर डिफाइन किया और उसके बाद प्रॉपर्टी और वैल्यूज को डिफाइन कर दिया। ये हमारे आईडी सेलेक्टर है। क्लास सेलेक्टर को डिफाइन करने के लिए नेक्स्ट लैब हमारी आ जाती है यूजिंग फॉर क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये मैंने डॉट लगाया और उसके बाद मैंने नाम लिखा, दिस वन इज माई सेलेक्टर, और ये प्रॉपर्टी और वैल्यूज आ गई। इसी तरह से हम प्रॉपर्टी और वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, और वो ये भी हेड सेक्शन के अंदर ही होगा। मतलब हेड सेक्शन के अंदर हमने जो स्टाइल को डिफाइन किया, उसी के अंदर हम आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर हमें ज़्यादा कोडिंग करनी हो, ज़्यादा वैल्यूज देनी हो, तो फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल में भी सेम स्टाइल शीट को जो है वो हम अलग से बनाकर उसको .css एक्सटेंशन से सेव करवाते हैं, और फिर उसको अपने हेड सेक्शन के अंदर इस कोडिंग के साथ लिंक रिलेट href, जो मैंने CSS की फाइल सेव करवाई थी, उससे हम इसको कॉल करते हैं इन आवर हेड सेक्शन। ये हमारा एक्सटर्नल स्टाइल होता है। मतलब कि हमने एक्सटर्नली अलग से जो है वो CSS की फाइल बना के उसको हम अपनी अपनी मेन HTML की फाइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और ये कोडिंग करने के बाद हम इसको .html के एक्सटेंशन के साथ सेव करवाते हैं। ये हमारा एक्सटर्नल स्टाइल है। और जो हमने एक्सटर्नल स्टाइल के अंदर जितनी भी कोडिंग करी, वो भी हमने सेम उसी सिंटेक्स पे करी। लाइक पहले हमने सेलेक्टर को डिफाइन किया, देन हमने प्रॉपर्टी और वैल्यूज को डिफाइन